अब आपको लिए चलते हैं नीरज पांडे के पास, जहां पर तैयारी बताएंगे G20, जहां पर यह बैठक होनी है, जहां पर विश्व के नेता मिलेंगे, जहां पर भारत मेजबानी करेगा और पूरा विश्व उसकी गवाह बनेगा। नीरज पांडे हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नीरज, ऋषि सुनक का विमान इंडिया आ चुका है, अब उनके बाहर निकलने का इंतजार है, उनके स्वागत के लिए भी दिल्ली तैयार है। आप हैं भारत मंडपम में, बताइए वहां क्या है? जी हाँ, मैं भारत मंडपम में हूँ, लेकिन भारत मंडपम के ठीक पहले आप देखिए, मैं डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन जो है, जो भारत सरकार ने तैयार किया, मैं वहाँ पे हूँ। दरअसल भारत अपनी जो ताकत है वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम हर मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं, डिजिटली भी हम कितना एडवांस हैं। इसका भी एक नज़ारा आपको डिजिटल इंडिया जोन में आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, हमें आधार कार्ड कैसे लिंक किया गया है, कैसे एक एक आदमी आधार से आज लिंक है, उसका एक यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा आप देखें, UPI का एक सेंटर बनाया गया है, आस्क गीता एक सेंटर बनाया गया। पूरे इस जोन को ये इस तरह से दिखाया गया है कि भारत डिजिटली कितना आगे निकल चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अभिषेक जी एडिशनल सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के और IT मिनिस्ट्री ही देख रहे हैं, और डिजिटल इंडिया का पूरा कार्यक्रम मुझे लगता है सर आप ही के नेतृत्व में चल रहा है। डिजिटल इंडिया, मैं CEO हूँ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन। क्या यहाँ पे अरेंजमेंट किए गए हैं और क्या क्या आप लोगों ने दर्शाया है? ये इसका उद्देश्य ये है कि जैसे पूरी दुनिया जब भारत में आ रही है G20 पे और सारा देखना चाहती है कि हमने अपने यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से कैसे लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाई है, कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया है, कैसे आधार बनाया है, कैसे UPI बनाया है, डिजी लॉकर बनाया है, कोविन बनाया है, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इसका अनुभव देने के लिए और अपने आप को एक्सपीरियंस करने का एक ये शोकेस किया गया है डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में। इसमें लोग आकर के सारी प्रोजेक्ट्स की जानकारी ले सकते हैं, एक्चुअल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक्चुअल डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, किताबों और वीडियोस को कैसे दीक्षा में देख सकते हैं, ये कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे जो आधार का ये सेंटर बनाया गया है, इसका क्या पर्पज़ है? इसके जरिए क्या आप जानकारी हासिल करें? देखिए, आधार प्रोजेक्ट जैसे सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी सिस्टम है, और आधार का उपयोग करके न सिर्फ हमने 138 करोड़ लोगों को आधार नंबर दिए हैं, बल्कि इसका उपयोग हमारे यहाँ बैंक अकाउंट को खोलने में किया गया जनधन योजना के माध्यम से, और 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले गए, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर हुआ। हमारे यहाँ DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से करोड़ों रुपए लोगों के खातों में सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं, और जब ये होता है तो इसमें कोई किसी तरह की कटौती नहीं होती है, तत्काल पहुंच जाता है। कोविड के सर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्क गीता का एक कियोस्क लगाया गया है। विवेक, यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। भारत एक सांस्कृतिक प्रधान देश है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आस्क गीता का एक छोटा सा सेंटर बनाया गया। इसका यहाँ क्या पर्पज़? ये गीता हमारी एक उन ग्रंथों में से है जो हमारे सभी भारतीयों को इंस्पायर करती है, प्रभावित करती है। पूरे देश के लोग उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, और गीता अगर आपने पढ़ा हो तो गीता में लगभग जीवन की हर समस्या का समाधान है। तो यहाँ अगर हम कोई सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा? उसका जवाब मिल जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है कि आपका प्रश्न, जैसे आप पूछे कि मैं अपने क्रोध को कैसे काबू में करूं, ये काफी अहम है। ये संदेश गीता में जीवन का सार भी है, और जब भी आप परेशान होते हैं और कैसे डिजिटली इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया जाएगा, ये इसका संदेश नीरज पांडे वहां से दे रहे थे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।